जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बोन सेल्स यानी हमारी हड्डी किन किन सेल से मिलकर बनी हुई होती है उनको हम बोलते हैं बोन सेल्स। जो और बोन हीलिंग मतलब जो हमारी जब हड्डी कभी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो वो जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है किस तरह से जुड़ती है उसको हम बोन हीलिंग बोलते हैं। और टूटी हड्डी कैसे जुड़ती है उसको भी हम समझते हैं। बोन सेल्स जो होती है वो हमारी हड्डियाँ जो होती है वो संयोजक तक की मिलकर बनी होती है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के होते हैं। जो आप हड्डी में देख रहे हैं ये बाहर का जो हार्ट हार्ट टिश्यू होंगे वो होते हैं कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू। और जो अंदर जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बोन मेरो के अंदर रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो, तो रेड बोन मेरो में जो स्पंजी टिश्यू होते हैं वो होते हैं स्पंजी टिश्यू होते हैं, वो सेकंड टाइप के इसके टिश्यू होते हैं हड्डी के ना। और हड्डी इन दोनों टिश्यू जो होते हैं वो इनमें चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऑस्टियोजेनिक कोशिकाएं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है ना, इन सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल से। ऑस्टियोजेनिक सेल जो होते हैं वो हमारी स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल भी हमने पिछली बार समझा था हिमाटोपोइटिस सेल्स और मेसेंकाइमल सेल्स। जो हिमाटोपोइटिस सेल्स होते हैं वो हिमाटोपोइटिस क्रिया करके ब्लड बनाते हैं। जो हमारे रेड बोन मेरो में ब्लड बनता है वो इससे बनता है हिमाटोपोइटिस सेल से और स्टेम सेल से। और जो मेसेंकाइमल सेल होती है उसमें हमारे नए बोन सेल्स बनते हैं। और कार्टिलेज वगैरह वसा वगैरह जो होता है वो इसमें मेसेंकाइमल सेल में बनता है। तो ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स है कि ये भी एक मेसेंकाइमल सेल्स ही है। और इसमें क्या होता है कि हमारे नए बोन सेल्स बनते हैं इस प्रक्रिया के अंदर। और ये वापस जब डिवाइड होती है तो ये ऑस्टियोब्लास्ट में बदल जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं इससे। ठीक है ना। ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है ये इससे जब ये मेचर हो जाती है तो फिर ऑस्टियोब्लास्ट बनता है। और ऑस्टियोब्लास्ट ये होता है जब ये निर्माण के रूप में नए तक बनाता है, जैसे ये बनते हैं नए तक बनते हैं और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। मेन काम है इसका, इसको हार्डनेस देता है और नई हड्डी निर्माण और क्षतिग्रस्त टूटी हड्डियों को रिपेयर करने का काम भी इसका ही होता है ऑस्टियोब्लास्ट का। और आवश्यकता पूर्ण होने पर जब ये पूरे मेच्योर हो जाते हैं तो ये वापस ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। ऑस्टियोब्लास्ट का भी हम आगे जो बोन हीलिंग में होती है उसमें और समझेंगे इसको। ऑस्टियोसाइट्स जब ये मेच्योर होकर ऑस्टियोब्लास्ट मेच्योर हो जाते हैं पूरे तो ये ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके पूरा मैट्रिक्स बन जाता है और ये ऑस्टियोसाइट्स बीच में चला जाता है और ये ऑस्टियोसाइट बन जाता है। और ये पीले रंग के होती है जो हमारे बोन मेरो में समझाते हैं, येलो बोन मेरो उस टाइप में इसके अंदर होता है ये। और ये पीले रंग के होते हैं, ये हड्डियों में मैट्रिक्स को मेंटेन रखते हैं। ये अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसको मेंटेन रखेंगे। और इसकी जो एक्टिविटी जो होती है नए ब्लड सेल बनना, नए ये बोन सेल्स बनना और ऑस्टियोक्लास्ट को इनको नए जेनिक सेल जो होते हैं जो ऑस्टियोजेनिक सेल इनको सबको मेंटेन करने का काम भी ऑस्टियोसाइट्स करता है। और इसके ये वापस ये अब डिवाइड नहीं होती है, ये चेंज नहीं हुई है ये। और इसका कार्यकाल जो होता है वो 25 साल तक करता है। ठीक है ना। ये पूर्ण मेच्योर होती है। ठीक है पूरी तरह से। अब जो होता है ऑस्टियोक्लास्ट ये होता है, ये तो सब इसको मेंटेन बोन को मेंटेन करना, उसको बनाना, उसको जनरेट करना, ये सब इन तीनों के काम भी होते हैं। पर इसका अपोजिट काम होता है, इसका काम होता है इसको तोड़ने का। इसका तोड़ने का मतलब है कि जैसे कभी बोन लंबी हो गई या कोई पुरानी हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, टूटने वाली है, तो वो ऐसी बोन्स को ये हटाता है। इसका काम ऑस्टियोक्लास्ट का होता है उनको हटाना और उनको जिनकी जगह पर वापस नए बोन सेल्स बनते हैं और वो जगह को वापस कर लेते हैं। अगर ये हटाएगा नहीं तो वो क्या हड्डी जो होगी वो कमज़ोर होती रहेगी। और दूसरा काम होता है कि ये हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। मतलब जैसे कभी शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई कहीं पे, या जैसे इस हाथ की हड्डी है, जैसे कोई हड्डी टूट गई तो यहाँ दूसरी जो हड्डियों से या ये बोन सेल्स ये जाएंगे कैल्शियम और उसको पूरा करते हैं। या फिर शरीर में कहीं पे कैल्शियम की कमी होगी तो उसको पूरा करते हैं। काम जो हमारे जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें पैराथायराइड ग्लैंड से सिग्नल आता है, कैल्सिटोनिन सेल जो होता है हार्मोन होता है उसकी तरफ सिग्नल आता है कि भाई हमारे को कैल्शियम की कमी है। तो ये क्या ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है उसको यहाँ से तोड़ता है और वहाँ पर उसके कैल्शियम की कमी को ब्लड के थ्रू पूरा करता है। ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारे ब्लड बोन सेल्स होंगे जिन चार तरह के। अब हम समझते हैं बोन हीलिंग। बोन हीलिंग होता है कि ये एक जटिल धारावाही प्रक्रिया होती है, पुनर्योजी प्रक्रिया है ना। इसमें क्या होता है वापस हड्डी जुड़ती है और क्षतिग्रस्त हड्डी जुड़कर वापस पुनः ठीक हो जाती है। इस प्रक्रिया में 5 चरणों में होती है, मतलब 5 स्टेप होंगे इसके अंदर ये हमारी हड्डी जुड़ती है। तो उसको हम समझते हैं। पहला होता है हिमाटोमा फॉर्मेशन। इस क्रिया में टूटी हड्डी के बीच में रक्त बहता है और थक्का जमता है। तो क्या होता है कि जैसे हमने ब्लड के अंदर का समझा था ब्लड में कि जब हमारे ये ब्लड वेसल्स है जिसमें हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा था, जब हड्डी टूटी तो वो भी बीच में बोन वेसल भी टूट जाते हैं। और जब वो टूटती है तो क्या होता है कि ब्लड बहने लगता है। और बहता है तो जब क्या होता है कि हमारी जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती है वो आके इकट्ठा होने लग जाती है यहाँ पर। और प्लेटलेट्स क्या होता है इसको थक्का जमा देती है। जैसे ये ब्लड का फ्लो टूटा और ब्लड जो बहने लगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो फिर क्या होता है यहाँ पर एक थक्का जमने लग जाता है। प्लेटलेट्स आके स्टोर होती है ब्लड को, उस जगह पे एक थक्का जम जाता है ये प्लेटलेट्स के थ्रू। ठीक है इस टाइप से। अब ये जब क्या होता है सेकंड जो होते हैं इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है इस प्रक्रिया में संक्रमण से बचने के लिए डब्ल्यूबीसी कीटाणु और मृत कोशिकाओं को नष्ट करती है। ठीक है। अब जो दूसरा आता है हमारे सेल ब्लड के अंदर होता है डब्ल्यूबीसी, जिसका काम होता है क्लीनिंग करने का। और ये हमारी सोल्जर बॉडी गार्ड होती है जो सिक्योरिटी गार्ड होती है। अब वो आते हैं और इसको क्लीनिंग करते हैं और उसको सेफ करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हमारे जो ब्लड सेल्स या बोन सेल्स के जो डेड सेल्स होंगे उनको खत्म करेगी, खाएगी और जो उसके संक्रमण जो होगा उसको दूर करेगी, जिससे क्या इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं फैले। ठीक है। कीटाणु वगैरह जो होते हैं उनको नष्ट करती है। तो ये डब्ल्यूबीसी आ गई और इसको क्लीनिंग करके यहाँ पर साफ करेगी इस जगह को।
अब जो इसमें क्या होता है, जब जब ये इन्फ्लेमेशन की जो स्टेप आती है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को सूजन होएगा, दर्द तेज होएगा इस जगह पे, और गरम गरम सा महसूस होता है, ठीक है ना। अब जो होता है कि सॉफ्ट कैलिस इन्फॉर्मेशन, इस टाइप पे क्या होता है कि जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो अगर हड्डी पूरी टूट गई है तो वो रोड लगा के इसको वापस जोड़ देगा, इसको स्थिर बनाएगा स्टेप। और जो अगर कम टूटी है तो इसको यहाँ पर पट्टा बांध देंगे, पूरा जो प्लास्टर बनता है चुने का, उससे बांध के इसको बिल्कुल सेफ रखते हैं ताकि ये हिले डुले नहीं। तो सॉफ्ट कैलिस इन्फॉर्मेशन जो होती है, इसमें क्या होता है, हड्डी निर्माण कोशिकाएं नए ऊतकों के स्थान पर बनाती है और एक कुछ परत, नरम परत बना देती है हड्डी, दोनों हड्डियों के बीच में। तो इस टाइम क्या होता है कि हमारे नए ब्लड वेसल से बनते हैं, जिनसे वापस जो टूटे थे ना ब्लड से, जो ब्लड का सर्कुलेशन टूट गया था, वापस वो नए ब्लड वेसल बनेंगे और ब्लड का फ्लो वापस कंप्लीट शुरू होने लग जाता है, ठीक है ना। ये इस टाइप से जैसे नए ब्लड वेसल कंप्लीट वापस फ्लोइंग शुरू होगी और इनको वापस कनेक्टिंग हो जाएगी दोनों हड्डियों के बीच में। और दूसरा क्या होता है, कार्डियोब्लास्ट और फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वो बनना लगता है, और कार्टिलेज बनेगा, और जो फ्रोजन प्रोटीन वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर बनने लग जाएंगे, जिससे क्या होता है कि ये सब चीज़ बनती है ना, तो यहाँ पर एक परत इकट्ठी हो जाती है, एक वापस कनेक्टिंग होने लग जाती है, कनेक्टिंग टिश्यू जुड़ने लगते हैं, वापस ये बनते हैं नए टिश्यू, और ये वापस ये जुड़ने लगती है। तो ये जो परत जो बनती है ये बहुत सॉफ्ट होती है, नरम होती है बिल्कुल, है ना, इस स्टेप पे। और इस स्टेप पे हमारे को ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हम हड्डी को ढीले ढुले नहीं है, ज़्यादा मूविंग नहीं करें, जिससे कि अगर ये वो मूविंग होगी तो ये वापस टूटने का डर रहेगा या टेढ़ी बाकी हो जाएगी। तो इस समय हमें बिल्कुल इस पर स्टेप रखना है, बिल्कुल सीधी रखना रहता है, और प्लास्टर इसलिए बांधा जाता है। अब जो चौथा स्टेप आता है वो हार्ड कैलिस फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है, ये जो हमारी टूटी हुई क्षतिग्रस्त हड्डियों को ठीक करने का काम करता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस की एक परत वापस चढ़ाने लग जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। और ये परत ये चढ़ती है तो ये हार्ड हो जाता है, यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस की जो परत चढ़ेगी तो ये हार्डनेस आ जाती है इसके अंदर, और ये 3 सप्ताह या उससे ज़्यादा में करीब उसके आसपास में ये हार्ड होने लग जाती है हड्डी। और ये करीब इस स्टेप पर जो चौथी स्टेप होती है हार्ड कैलिस फॉर्मेशन, इस पर आके हड्डी है कंप्लीट जुड़ने लग जाती है। और इसके बाद जो होता है, हड्डी जुड़ चुकी होती है इस स्टेप पे आगे, फिर होता है जब ये कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर एक मोटर से परत चल जाती है, यहाँ पर एक्स्ट्रा, जैसे ये हड्डी तो ये सीधी है, पर ये एक्स्ट्रा जब बेस जम जाता है ये, तो इसको साफ करने के लिए क्या होता है, जो हमारा ऑस्टियोक्लास्ट होता है, सेल्स होती है वो आती है यहाँ पर, और क्षति के साथ अतिरिक्त जो हड्डी होती है उसको हटाकर पुनः पुराना ये मतलब रिमॉडलिंग करके, जब ये एक्स्ट्रा जो मैस होगा इसको यहाँ पर से हटाएगी, इसको ब्रेक डाउन करेगी, और जब ये इसको ब्रेक डाउन करती है तो ये क्या वापस इसको रिमॉडलिंग कर देगी, इसको रिमॉडलिंग करके इसको बिल्कुल वापस सीधा करेगी, और पुराने शेप में ला देगी हड्डी को, जिसका पुराना शेप था उसको ला के कम्प्लीट कर देगी। तो इस टाइप से हमारी हड्डी वापस रिमॉडलिंग के थ्रू, जो पाँचवा स्टेप है, फाइनल स्टेप, इसमें ये बन जाती है। अब ये बन तो जाती है, पर इसमें फिर भी कोई लाइनिंग वगैरह कुछ रह ही जाता है, छोटा मोटा, जो पुराने जैसे नहीं रहती है, कुछ हल्का फुल्का रह ही जाता है ऊपर। ये हड्डी पूरी नहीं, जो बोन हीलिंग होती है वो स्टेप कंप्लीट हो जाता है, और ये बोन हीलिंग हमारी मतलब हड्डी पूरी तरह से जुड़ चुकी होती है। तो इस टाइप से हमने समझा ब्लड बोन सेल्स के बारे में, जो चारों बोन सेल्स है, और हड्डी कैसे जुड़ती है उसको भी हमने समझा इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर।